हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और चलिए करते हैं आज के पॉडकास्ट की शुरुआत। आज का पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। कल जो नया नया हमारी आपी का व्लॉग आया है उसके बाद उसको अगर आप देखेंगे ना तो आप हैरान रह जाएंगे। हैरान कैसे रह जाएंगे? क्योंकि वहाँ उस व्लॉग में ज्ञान दिया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है कि कैसे आपको आपको अपना करियर संवारने के लिए क्या करना चाहिए, क्या बातें ज़रूरी हैं जो आपको इस उम्र में ध्यान देनी चाहिए। और ये ज्ञान कौन दे रहा है? सबसे मज़े की बात है, ये ज्ञान दो अनपढ़ लोग दे रहे हैं जिन्होंने खुद अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं की, जिनके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, जिनके पास किसी नौकरी का एक्सपीरियंस नहीं है, जिनके पास किसी बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं है। वो बैठ के ज्ञान दे रहे हैं कि आपको करियर में आगे क्या करना है, किस तरह से डिसीजन लेने हैं। टॉपिक पे हम आएंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा व्लॉग पे एक नज़र डाल लेते हैं कि व्लॉग में आखिर हुआ क्या क्या। अभी आपको पता होगा हाल ही में जो फ़नी है उनकी नानी की डेथ हुई थी, जिस पर फ़नी अकेले गए थे और हमारी आपी जो थी वो अपने बेचारे बीमार बेटे के चक्कर में नहीं जा पाई थी, और वो तो ज़रूर जाती है ना। और जब उनका इसके बाद पहली बार व्लॉग आया उस पे नानी को लेकर एक शब्द पूरे ख़ानदान में से किसी ने नहीं कहा। ना आपी ने कहा, ना उनकी मम्मी ने कहा, ना उनकी खाला ने कहा, ना उनकी नानी ने कहा। जबकि उस टाइम पे ये लोग फ़नी को मौदहा से पिक करने भी गए। मतलब आपने ब्लॉग में ये दिखाया कि फ़नी मौदहा से वापस आ रहा है, किस रीज़न से वापस आ रहा है, क्यों गया था, ये सबको पता था, लेकिन एक शब्द नहीं कहा गया। पर हाँ, जो अभी एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें एक फैमिली के 4 लोग तरबूजे खाने के बाद जिनकी डेथ हो गई है, उसके लिए दुआ पड़ती नज़र आई हैं कि अरे उनकी डेथ हो गई, अब तो हमें तरबूजे खाने से भी डर लगता है। हमें अभी आपको मैंने फ्रूट बास्केट में वो तरबूजे दिए थे, आपने खा लिए क्या? अम्मी भी बहुत ज़्यादा डरी हुई हैं, उन्होंने भी वो तरबूजे को हाथ नहीं लगाया, जबकि इनके घर में पड़ोसी से आया फल भी नहीं बचता है। पर भाई आदमी की जान की कीमत तो है, बाकी किसी की हो ना हो, आप ही के लिए अपनी जान की बहुत ज़्यादा कीमत है। इसीलिए उन्होंने देखिए कितना बड़ा त्याग किया है कि उन्होंने तरबूजे ही खाने बंद कर दिए हैं। इसके बाद वो ये ज्ञान देती हुई नज़र आ रही हैं कि न्यूज़ यही आई थी कि उनकी डेथ तरबूजे खाने से हुई है, लेकिन मीडिया को या सरकार को उनको ये भी नहीं पता है कि इसके ऊपर कौन न्यूज़ देगा, किसको बताना है, किसको ये करना है। ये वाकई में कितने अनपढ़ हैं, इसका खुलासा इनके खुद के व्लॉग से हर बार हो जाता है। उसमें आप ही कहती नज़र आ रही हैं मीडिया को या सरकार को, जिसको भी सफाई देनी है उनको सफाई देनी चाहिए। अरे किस बात की सफाई देनी चाहिए? एक फैमिली थी, उसकी डेथ हुई, उन्होंने रात में तरबूजा खाया था, दैट वाज अ न्यूज़। उसके बाद उस न्यूज़ पे कई अपडेट आ चुके हैं कि उनके ऊपर कर्ज था, उन्होंने शायद सुसाइड किया है। वो आपको न्यूज़ अपने अपडेट के लिए देखनी पड़ेगी, ना कि कोई आपके घर आके आपके कान में फुसफुसा के जाएगा। कि ना ही सरकार फुसफुसा के जाएगी और ना ही मीडिया वाले फुसफुसा के जाएंगे। उसके लिए आपको न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल खोलना पड़ेगा और ख़ुद पता करना पड़ेगा कि आखिर इस पे अपडेट क्या है। पर ये बातें तो पढ़े लिखे लोगों की है ना, आप ही का इससे क्या लेना देना है ना। इसके बाद वहाँ पे चाय पे बहुत चर्चा हुई है। चाय पे किस बात की चर्चा हुई है कि जो खुद फैल फैल के पूरे घर पे कब्जा करे ले रहे हैं, वो लोग ज्ञान दे रहे हैं कि अगर आपका वेट ज़्यादा है ना तो आपको चाय के साथ नमकीन नहीं खानी चाहिए। सो नए नए शिगुफे कि चाय तो पीनी चाहिए पर चाय के साथ नमकीन नहीं खानी चाहिए। आप ज्ञान देखिए, अगर आपका वेट ज़्यादा है और आप वेट लॉस पे हैं तो आप चाय तो बिल्कुल पीजिए, पर चाय के साथ नमकीन मत खाइएगा। ये हमारी आप ही का ज्ञान है, ये किसी डाइटिशियन का ज्ञान नहीं है। और ये आप ही के साथ साथ उनके पूरे ख़ानदान का ज्ञान है, जो अपने अपने ज्ञान लेके वहाँ पर बैठे हुए थे। और ये सब ज्ञान देने के बाद, वेट लॉस की बातें करने के बाद, ये सब करने के बाद सारा ख़ानदान उठ के पहुँच जाता है रेस्टोरेंट में। वहाँ जाके इनकी पार्टी हो रही है, और पार्टी क्यों हो रही है उसका रीज़न है कि रिज़ा का रिज़ल्ट आ गया है और हमारी रिज़ा फाइनली पास हो गई है, जिसकी उम्मीद उनकी आप ही को भी नहीं थी। मज़े की बात देखिए, जो ज्ञान देती रहती है, मैं इनको समझाती हूँ पढ़ना चाहिए, पढ़ाई बहुत इम्पॉर्टेंट है। उनको अपनी बहन पर खुद इतना भरोसा तक नहीं था कि वो ये बोल सकें कि हाँ मेरी बहन एटलीस्ट पास हो जाएगी। वो कहती ब्लॉग में नज़र आ रही है, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी, पर रिज़ा पास हो गई, मेरे लिए यही बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। और इस बात पर उन्होंने
कोई खुलासा नहीं किया कि रिज़ा के कितने परसेंटेज आए, क्या आए, उसने क्या किया, आगे किस तरह के परसेंटेज हैं, किस तरह की मेरिट में वो जा सकती है, इस बात का कोई खुलासा नहीं किया है। पर उसके बाद पूरा व्लॉग सिर्फ और सिर्फ इस बात पे बना हुआ है कि रिज़ा को आगे फ्यूचर में क्या करना चाहिए। यहाँ तक कि थंबनेल भी इसी बात पर है कि रिज़ा को आगे क्या करना चाहिए। रिज़ा बहुत बड़ा डिसीज़न लेगी, रिज़ा मुझे लग रहा है अगली प्रधानमंत्री भी बन जाएगी, क्योंकि इनके घर में तो जिस तरह की बातें होती है ना, कोई भी कुछ भी कर सकता है, तो आप उस पर कुछ कह नहीं सकते। दे कैन डू एनीथिंग, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं। अच्छा, इन्हीं बातों में एक बहुत फ़नी बात हुई, जब आपस में आप ही और उनके जो शौहर हैं वो डिस्कशन कर रहे होते हैं कि हम रिज़ा से बात करेंगे कि रिज़ा को अपने करियर के लिए क्या करना है, रिज़ा को कैसे आगे बढ़ना है, तो ये कहते नज़र आए हैं कि भाई आगे हम ये नहीं चाहते रिज़ा अपना डिसीज़न कुछ ले, बाकी हम ये नहीं चाहते कि बाद में ये हो कि हमने अपनी आप ही की वजह से अपनी लाइफ चौपट कर ली। अरे सर, उनकी लाइफ ऑलरेडी चौपट हो चुकी है। 10th और 12th हमारी पढ़ाई के टाइम पे हमारी लाइफ का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होते हैं। अगर उसी में हमारे परसेंटेज बताने लायक नहीं आ रहे हैं, अच्छे बुरे तो छोड़ दीजिए, आप इतने भी नहीं आ रहे हैं कि आप व्लॉग में गा के बता सकें। अरे जब इनके भाई का परसेंटेज बताया गया कि 59% उसके आए हैं 10th में 11th में, तो जाहिर सी बात है कि इनका भी खुलासा होना चाहिए था, लेकिन खुलासा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि परसेंटेज इस लायक भी नहीं थे कि आप बता सकें। मुझे इस पूरे वाक्य से ये तो साफ हो गया कि या तो सिर्फ पासिंग मार्क्स आए हैं, या मार्क्स इस लायक भी, या फिर फेल ही हुई है, पास हुई ही नहीं है। क्योंकि जो पूरा कन्वर्सेशन है, उस कन्वर्सेशन में रिज़ा कहीं भी ना तो अपनी आप ही से, ना अपने भाईजान से, किसी से आंखें मिलाती नज़र नहीं आ रही है। दूसरी चीज़ कि रिज़ा से जब पूछा गया कि तुम होटल मैनेजमेंट करोगी, तो कह रही नहीं नहीं, मुझे तो बेकरी का कोई कोर्स करना है, मुझे होटल मैनेजमेंट करना ही नहीं है। तो अगर आप प्रोफेशनली किसी भी करियर को अडॉप्ट करना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो आपको एक प्रोफेशनल डिग्री की ज़रूरत होती है। अब वो ज़माने चले गए जहाँ पे एक 3 महीने 4 महीने का आपने कोर्स कर लिया और आपने अपनी बेकरी खोल ली और आपका काम चलने लगा। दिस इज़ एक्चुअली नॉट फिजिबल। तो वहीं फिर ये तो जब वो मना कर देती है, तो उनकी जो आपी हैं इस बात पर जोर देती है, नहीं नहीं, कम से कम तुमको ग्रेजुएशन तो करना पड़ेगा, एक डिग्री तो लेनी ही पड़ेगी। तो पीछे से राय आती है बीए कर लो और साथ ही साथ आप अपना एक कोई बेकिंग की क्लास ज्वाइन कर लो। ये अब हमारे जो गुटखा किंग हैं वो राय देते हैं कि आप या तो बीए कर लो, बीए के साथ साथ एक कुकरी क्लास कर लो। तो फिर वहाँ से आप ही की राय आती है, हाँ लेकिन हम कॉलेज कोई ऐसा चूज़ करेंगे जहाँ ज़्यादा आना जाना ना पड़े, ताकि तुम क्लासेस अटेंड कर सको। अरे आप ही, ये सबको पता है कि आप कॉलेज ऐसा ही चूज़ करेंगी जहाँ जाना ही ना पड़े, क्योंकि अगर आपकी ये जो नैनी है, अगर ये घर से बाहर जाके पढ़ाई कर लेगी तो आपके घर का काम कौन करेगा? और ये तो क्लियर ही है कि आपसे तो वो होने से रहा। इसके साथ ही आप ही आज सफाई देते हुए भी नज़र आई। उन्होंने अपनी खाला और अपनी बहन सबको वहीं बैठाल रखा था और सामने ही बोल रही थी कि आप लोगों को शायद ना दिखता हो, पर मैं अपनी बहन के लिए बहुत कुछ करती हूँ। वो मेरे लिए क्या है ये हमको पता है, ये मेरी खाला को पता है, ये सबको पता है। वैसे भी रिज़ा पढ़ने में भले ही वीक हो, लेकिन वो बहुत स्मार्ट है। क्यों? क्योंकि वो ऑनलाइन शॉपिंग कर लेती है, वो बाहर जाके सामान खरीद लाती है, वो घर पे डेकोरेशन कर लेती है, वो केक बेक कर लेती है। वो पढ़ने में अच्छी हो ना हो, लेकिन उसकी बहुत तारीफ़ होती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत स्मार्ट है। इनकी नज़रों में वो बच्चा स्मार्ट नहीं है जो कि फ़्लाइट पे बिना डरे बैठ सके, जो कि डॉक्टर के पास जाके अपना ट्रीटमेंट करा सके, जिसके वजह से पिछले 1 साल से वो पेन किलर पर रह रही थी, पर उसने डेंटिस्ट के पास जाने की ज़हमत नहीं उठाई, क्योंकि वो बहुत स्मार्ट है ना। उसे लगा जब एक पेन किलर से ही काम चल रहा है तो क्यों मैं अपनी बेचारी आपी का इतना खर्चा कराऊं। वाह, वेरी गुड। और उन्होंने बाकी जो बहुत दिनों से कमेंट बॉक्स में चल रहे थे उसमें इस चीज़ पर ही ध्यान दिया है जहां ये कहा जा रहा है कि इन्होंने रिज़ा की लाइफ ख़राब कर दी है। लेकिन रिज़ा को जिम ले जाना है, रिज़ा की हेल्थ ख़राब हो रही है, वो बहुत गलत टाइम पे सोते हैं, उनकी प्रॉपर नींद नहीं होती है। आप लोग आधी आधी रात तक जागते हो, फिर आधी आधी रात तक उल्टा सीधा खाते हो, उसका वेट बहुत बढ़ रहा है।
इन सब किसी भी बातों पे ना तो हमारी आपी का ध्यान गया है, ना उनकी बहन का ध्यान गया, ना उनकी खाला का ध्यान गया। उनको जितनी सफाई देनी थी उन्होंने उतनी सफाई दे दी और अपना पल्ला झाड़ लिया। इसी व्लॉग में एक और बड़ी शॉकिंग चीज़ दिखाई दी है। वहाँ पर आपी जाती हैं अपने हस्बैंड जो जिम से आए थे उनके लिए बनाना शेक बनाने, और वो बनाना धो रही हैं तो उनकी खाला, उनकी जो बहन, उनकी अम्मी उन्हें सब बड़े गौर से देख रहे हैं क्योंकि वो बनाना वॉश कर रही हैं। तब वो ये सफाई देती हैं कि हाल ही में मैंने देखा कि कोई एक दुकानदार था जो केलों के ऊपर चूहे मारने की दवाई लगा रहा था ताकि उनके फलों पे चूहे ना आएँ, इसलिए मैं केला धो रही हूँ। पर आज से पहले उन्होंने कभी केला नहीं धोया था। आप समझ रहे हैं, रोज़ भर भर के थाली भर भर के पूरे रमज़ान में पूरे टब भर भर के फ्रूट्स खाने वाले ये लोग, इनको ये भी नहीं पता है कि भले ही आपको केला पील करके खाना होता है लेकिन उसको खाने से पहले वॉश करना चाहिए, क्योंकि बाहर की जो भी गंदगी है, जो भी बैक्टीरिया हैं वो केले के छिलके पे ही लगेंगे, उसके पील पर ही लगेंगे, और जब आप उन्हें हाथ से पकड़ के खाएंगे तो बैक्टीरिया समहाउ आपकी बॉडी में जा सकते हैं। इसका पता इनको अभी एक दिन पहले ही चला है। वाह रे वाह, इतनी भोली इन्फ्लुएंसर लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही है कि आप बिना धुले केले अभी तक खा सकते थे, बट अब क्योंकि हमारी आप ही की आंखें खुल गई हैं तो आप भी अपनी आंखें खोलिए और आप भी केले धोकर खाइएगा। अरे मैडम, आप नहीं खाती होंगी केले धो के, हमारे घर में केले धोकर ही खाए जाते हैं। अब इनकी इन बातों से तो बहुत क्लियर है ये किस तरह के इन्फ्लुएंसर हैं और क्या क्या चीज़ें दिखा के लोगों को इन्फ्लुएंस करती हैं, जिसमें सिर्फ शॉपिंग खाना सोना घूमना यही होता है। फिर भी इन्हें ये नहीं पता है कि खाने की कौन सी चीज़ वॉश करनी होती है और कौन सी चीज़ बिना वॉश किए हुए खानी होती है। उफ, चलिए आज के लिए इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है आप हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।